आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष धनतेरस के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदें। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो जानते हैं उन चीजों के बारे में जो कि हमें धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची, माना जाता है कि इन चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है, जिससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। लोहा। धनतेरस के दिन लोहे से बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। काले रंग की चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। कार। धनतेरस के दिन कार खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि यह धनतेरस के दिन हम कार खरीदना चाहते हैं, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर ले, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। खाली बर्तन न खरीदें। धनतेरस के दिन भूल कर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है। इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर, तांबा आदि खरीद सकते हैं। चीनी मिट्टी की चीजें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। धनतेरस के दिन तेल, घी या लकड़ी ये भी नहीं लाई जाती हैं। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद लें। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन क्या खरीदें तो जानते हैं। सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। चांदी। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। धनिया। इस दिन
धनिये के नए बीज खरीदते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, जिसे नैवेद्य कहते हैं। नए वस्त्र। धनतेरस पर हम नए वस्त्र भी खरीद सकते हैं। बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर हम तांबे, पीतल, चांदी के नए बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं। अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। इस दिन बच्चों के खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। गोमती चक्र और कोड़ियां। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियां खरीदते हैं। खील, पतासे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, पतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाते हैं। झाड़ू। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन होता है। आज की जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।